हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12। अब तक हमने फंडामेंटल जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर, हमने फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पहले सीख लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, कुछ प्रैक्टिकल सम भी हमने कर लिया। तो वो सब जरूर प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं किया अभी तक, बिकॉज हर एक स्टेप से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर पीछे का आपको नहीं आएगा तो ये क्लास का कुछ समझ में नहीं आएगा। आज एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फुल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ एडजस्टमेंट के साथ कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करें, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। हर चीज़ हमने सीखा हुआ है, हमको जस्ट स्टेप बाय स्टेप उसको डालते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, एक स्टोरी टाइप रहेगा, स्टोरी को हमको समझना है कि क्या क्या उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना क्या मिलेगा, उसी को ध्यान रखना है और रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल्स 5 लाख एंड 4 लाख 50 रेस्पेक्टिवली। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख एंड 4 लाख 50 हजार का कैपिटल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या बोला है, प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। कोई भी ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। बोला प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर अप टू ₹3 लाख। अगर 3 लाख का कोई 3 लाख तक का प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा। एक्सेस ऑफ 3 लाख मतलब 3 लाख से ज्यादा कुछ भी अगर होगा तो उसका 1/3 ए ले जाएगा एंड 2/3 क्या कौन ले जाएगा, 2/3 टू बी। ठीक है ना। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, 5% पर एनम करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। देखिए इसके ऊपर हमने बहुत सारा क्लासेस किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना होगा इनको और इन पे चार्ज करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। A is entitled to get मंथली सैलरी ऑफ ₹4,500। ए को 4,500 का मंथली सैलरी मिलेगा। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर, और जो ड्राइंग्स है पार्टनर का वो कितना है, ए विड्रू ₹9,000 रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसका ध्यान रखना। बी विड्रू ₹8,000 रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन अभी लिख लेना क्योंकि जब सॉल्यूशन करवाऊंगा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है तो मैं देख देख के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बट आपके पास होना चाहिए। तो बी विड्रू ₹8,000 रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है, 5,47,880। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रीपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बोला है, तो ये किसके जरिए शो करेंगे, हम ये शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए। और पार्टनर्स करंट अकाउंट हमको बनाने के लिए बोला गया। तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। तो पहले एक एक करके एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, इस तरीके का फॉर्मेट होगा। ये बुक्स ऑफ ए एंड बी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, क्योंकि April 1 2019 दिखा रहा था स्टार्टिंग डेट, तो यानी कि 31 मार्च 2020 ये हमारा बन गया फॉर्मेट। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है डेबिट साइड, राइट साइड में होता है क्रेडिट साइड। वो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। अभी इसको फिल करना है। तो फिल करने से पहले कुछ वर्किंग्स हम कर लेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट भी बना लिया है, इसको भी फिल करेंगे। ठीक है, बट इससे के पहले हमको क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट दिया था, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 8% पर एनम। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, ए का कितना था, ए का स्टार्टिंग में कैपिटल था 5 लाख, और इसके बाद इन्होंने कैपिटल जो है चेंज नहीं किया है ना। तो अगर इन्होंने कैपिटल चेंज नहीं किया है और ड्राइंग्स वगैरह भी कुछ इनका, ये तो टेम्पररी ड्राइंग है, परमानेंट विड्रॉल भी कुछ नहीं है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, ए का कैपिटल कितना था, 5 लाख था।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम, है ना, पूरा साल के लिए ही है, कोई मंथ के लिए बीच में कोई कैपिटल चेंज नहीं हुआ है इसका, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा। ये हो गया ₹25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी, बी का कैपिटल कितना है, 4,50,000 इंटू कितना है इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये 5/100 ये भी, ये हो गया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹22,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इनका। ड्राइंग कितना कितना किया हुआ है, देखो ए ने जो है रेगुलरली 9,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। ए का टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, टोटल ड्राइंग्स होगा 9,000 करके एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया उसने, तो 9 × 12, 9,000 × 12, 108,000, 1,08,000 इसका टोटल ड्राइंग हो गया। ठीक है ना। रेट तो इसमें दिया हुआ है 8% पर एनम, रेट दिया हुआ है 8% पर एनम। एंड एवरेज पीरियड चाहिए, तो एवरेज पीरियड इसका कितना हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर, क्योंकि ये एट द एंड कर रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ देखना एट द एंड में कर रहा है ये, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा, फर्स्ट ड्राइंग होगा 11 एंड लास्ट ड्राइंग होगा 0, तो 11/0, 11 + 0/2, 5.5 मंथ। तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लिखते जाना है आपको कॉपी में, क्योंकि मैं बोर्ड तो क्लियर करूंगा। नाउ देखो, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 1,08,000 इंटू 8% पर एनम है, इंटू 5.5/12। तो ये जीरो जीरो काट देते हैं, 4 2 8, 4 3 12। नाउ 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 18, 3 6 18, 0। तो 360 इंटू 5.5 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 इंटू 5.5, ₹1,980। ये किसका हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के लिए हो गया। लिख लेना है ये, ठीक है, ₹1,980। उसके बाद 1,08,000 इंटू 8/100, 5.5। अच्छा, यहाँ पे 360 इंटू 5.5 इंटू 2 भी है, तो ये हो जाएगा ₹3,960। 2 मिस कर गया, तो 3,960 हो गया। अब बी का कैलकुलेट करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी का टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, टोटल ड्राइंग्स बी ने 8,000 करके एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, तो 8,000 इंटू 12, ₹96,000। रेट तो वही है, और एवरेज पीरियड इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है, ये हो जाएगा 12 + 1/2, 12 + 1, 13/2, 6.5 मंथ, है ना। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 96,000 इंटू 6.5/12 इंटू रेट कितना है 8/100। ये जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 320 इंटू 6.5 इंटू 2, कितना आ गया, ये 4,160 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ₹4,160। ये वाला कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे और क्या एडजस्टमेंट दिया था उसको भी देखते हैं। प्रॉफिट का दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट का भी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट का, प्रॉफिट इनमें क्या बोला गया प्रॉफिट में, प्रॉफिट अर्नड इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर,
तो बोला है अप टू ₹3 लाख इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 3 लाख से ऊपर जो भी रहेगा उसका 1/3 ए को मिलेगा और 2/3 मिलेगा बी को, ऐसा बोला गया है ना। 2/3 मिलेगा बी को। नाउ प्रॉफिट कितना अर्न होगा, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू ₹5,47,880। अब ध्यान से समझो एडजस्टमेंट को। बोला गया है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 लाख तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब प्रॉफिट इतना अर्न हुआ है, तो इसमें से 3 लाख, इसका अगर हम इस तरह से बना ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको जो है ध्यान से यहाँ पे करना होगा। पहले देखो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको माइनस करना होगा। सीधे सीधे ये इसको हम लोग जो है बांट नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेट प्रॉफिट है। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में से यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है जो हमको माइनस करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, ये निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हमारा कितना था, 3,960। ये माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पे आउट होगा, 4,160, है ना। उसके बाद ए इज एंटाइटल टू, क्वेश्चन में फिर से देखते हैं कि ए का कुछ सैलरी था आई थिंक। क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए ए इज एंटाइटल टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹4,500, यानी कि ए को सैलरी मिलेगा 4,500 का, उसको हम लोगों को दिखाना है ना। तो ए को सैलरी मिलेगा 4,500 मंथली, तो 4,500 अगर मंथली होता है तो ईयरली कितना होगा, 4,500 इंटू 12, 54,000। तो 54,000 भी माइनस होगा, मतलब ये सारा चीज जो है जा रहा है, तो 54,000 माइनस करना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करना होगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा, ये हमने कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक्चुअली, 3,960, 4,160, इसको हम लोग ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया था, ए का था 25,000 और बी का था 22,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और जो हम लोग पे कर रहे हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीज को माइनस करेंगे। तो करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो प्रॉफिट एक्चुअली ये लोग बांटेंगे। तो इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, 5,47,880 के साथ प्लस मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देता हूँ 3,960 प्लस 4,160, उससे माइनस कर देता हूँ जो सैलरी था, ए का सैलरी 54,000, ये माइनस कर दिया मैंने। इससे माइनस कर देते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का 25,000 है और बी का है 22,500। तो अवेलेबल प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा ₹4,54,500, ठीक है। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसीलिए शो कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसे अलग से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वहां पर ही इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4,54,500 हो गया। इसमें से 3 लाख जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब ए और बी का शेयर में क्या लिख लेता हूँ। ए को कितना मिले, 3 लाख तक इक्वली मिलेगा, यानी कि 1,50,000, और बी को मिल रहा है 1,50,000। अब देखिए 4,54,500 में से 3 लाख तो वो लोग इक्वली बांट लिए। तो 3 लाख अगर इक्वली बांट लिए, 3 लाख को माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है, 4,54,500 में से आप 3 लाख को माइनस कर दीजिए तो कितना बच रहा है, 1,54,500 बच रहा है। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसका बोला है 1/3 ए लेगा, यानी कि इसका 1/3 प्लस 1/3 ऑफ 1,54,500
और इसका 2/3 कौन लेगा, बी लेगा, तो प्लस 2/3 इंटू 1,54,500, है ना। तो 1,54,000 का 1/3 कितना होगा, 51,500 होगा। ये 51,500 इन प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000, टोटल प्रॉफिट ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 2,01,500 रुपीज। अब बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा, देखो 2/3 ऑफ 1,54,500, इस चीज को पहले कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद 2 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आएगा ये 1,54,500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 1,03,000 हो गया, प्लस उसके साथ 1,50,000, तो बी को कितना मिल रहा है, रुपीज 2,53,000। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, जो कैलकुलेशन हम लोग करना था रफ वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ इसका, 2,01,500 और 2,53,000। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ था उसमें सारा चीज एक एक करके एंट्री करेंगे। मेन चीज वो कि एंट्री कैसे करना है वो देखिए आप अभी। ठीक है, बोर्ड को क्लियर करता हूँ और चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, यहाँ पे आएगा डेबिट और यहाँ पे आएगा क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन हमने कर लिया, जो इसमें डालना है आपने लिख लिया होगा कॉपी में, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैं देख देख के डालूंगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये फॉर्मेट बना लिया जिस तरह से, पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आएगा रुपीस, यहाँ पर भी आएगा रुपीस। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये कितना है, 5,47,880। आपको फॉर्मेट मैंने पहले दिया हुआ है, फॉर्मेट अगर आपको याद है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 25,000। बी का हमने कैलकुलेट कितना, 22,500। ये दोनों को ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, कितना आ रहा है ये, 47,500, 47,500। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट में नेक्स्ट आप देखेंगे कि सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, और सैलरी किसको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है ए को, टू सैलरी टू ए। ठीक है, टू सैलरी लिख के हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ए को कितना मिल रहा है, 4,500 करके मिल रहा है इंटू 12 मंथ, है ना। तो 4,500 इंटू 12 मंथ कितना हो रहा है, ये हो रहा है 54,000 का सैलरी ए को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया, सैलरी हमने डाल दिया। ठीक है, और यही चीज है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो उसको यहाँ डालेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 3,960, और बी का कितना था, बी का था 4,160। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी शो किया हुआ है। ठीक है, तो 0, 6, 6, 12, कैरी ओवर 1, 9, 10, 11, कैरी ओवर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8,120 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो ये सारा कर लेने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टोटल कर देंगे, 5,47,880 प्लस 8,120 कितना होगा, ऐड करोगे तो नीचे डबल लाइन देना है, 0, 8, 9, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 9, 10, 11 का 1, कैरी ओवर 1, 8, 8, 16 का 6, कैरी ओवर 1, 4, 1, 5,
तो 5,56,100, ठीक है, 5,56,100 ये आ गया। तो इसका जो बचेगा सब कुछ एंट्री करने के बाद वो एक्चुअली क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट वाला एंट्री, ठीक है। तो कितना बचेगा देखो, 5,56,100 से माइनस कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो इसका मतलब एस करंट अकाउंट लिखेंगे, जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा इनके अपने अपने करंट अकाउंट में चला जाएगा, एस करंट अकाउंट एंड बी करंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ए का जा रहा है ₹2,01,500 और बी का कितना जा रहा है 2,53,000, है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका 0,05 314 4,54,500। तो चेक कर लेना होगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। सारा इंटरेस्ट हमने किया कि नहीं वो भी देखना होगा, कुछ छूटा तो नहीं है। ए का सैलरी डाल दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, ड्राइंग डाल दिया, प्रॉफिट का डाल दिया है, ड्राइंग्स भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टोटल थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। एंड देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसमें ये दिखाना था, फॉर्मेट मैंने पहले दिखा हुआ था कि जो कैलकुलेशन हम करना सीख रहे हैं उसको कैसे एंट्री करना चाहिए। अब इसके बाद इसको नोट कर लो, क्योंकि वैल्यूज हमको इसके बाद फिर ये चाहिए होगा किस लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को बनाएंगे। चलो उसको देखते हैं, फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, एंट्री में करूंगा, बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ पहले। तो ये आ गया अपना हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलता है वो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट पहले मेंशन कर देता हूँ, कौन सा साइड डेबिट होगा, जो लेफ्ट वाला साइड है वो डेबिट होगा एंड जो राइट वाला साइड है वो क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, तो यहाँ पर होगा टू सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला है, ए को मिला है 25,000, ये अमाउंट है, इसलिए रुपीस देखो अलग अलग नहीं बनाएंगे, अलग अलग हम कॉमन कॉलम बना के एक ही में बना देंगे। और बी को कितना मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है बी को 22,500। ए को सैलरी भी मिला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय सैलरी। ए सैलरी कितना है ए का 54,000, ठीक है। और क्या मिला है इनको, प्रॉफिट का शेयर मिला है, बाय इसमें आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें ए को कितना मिला है, ए को प्रॉफिट मिला है 2,01,500 ये था, और 2 लाख 2 लाख कितना था इसका 54 से 2,01,500 माइनस कर देता हूँ, 2,53,000 ये बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था। तो जो जो पार्टनर्स को मिला है वो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिख दे रहे हैं। अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल का क्रेडिट में लिखते हैं।
और पार्टनर्स को क्या करना पड़ा, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ा, और उन्होंने ड्राइंग्स भी किया हुआ था। तो ड्राइंग्स जो किया था वो हम लोग लिखेंगे पहले। ड्राइंग्स ए ने कितना किया था, ए ने किया था 4,500 करके, है ना, सॉरी 9,000 करके, पूरा 12 मंथ, तो 9,000 करके उसका टोटल ड्राइंग हो रहा है 1,08,000। एंड बी ने कितना ड्राइंग कर रखा है, बी ने ड्राइंग कर रखा है 96,000। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उनका कट रहा है वो कितना होगा। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कितना था, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 3,960। और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 4,160। ठीक है। अभी ए डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में हम लोग को बैलेंसिंग करना आता है, बैलेंसिंग करेंगे। देखो इस साइड में ज्यादा आ रहा है ना, तो इस साइड कर दो पहले 2 लाख। ये 500 हो गया, इसको ऐड करते हैं 3, 4, 5, 5, 6, 7, 2,75,500। इसका भी वही होगा 2,75,500। जिस साइड ज्यादा होता है उस साइड का हम पहले टोटल कर लेते हैं, तो वही चीज कर रहे हैं जैसे लेजर का बैलेंसिंग सीखा था। ये हो गया 500, 5 + 4 9, 1 10 का 0, कैरी ओवर 1, 3, 5, 8, 2,80,500, 2,80,500। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे और ये क्या होगा, टू बैलेंस सी डी। ये सब चीज़ आयो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्लास 11 में कर चुके हैं। आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इसमें से ये सबको माइनस कर देंगे, तो ये कितना है 2,75,500 में से ये दोनों को टोटल कर लो कितना होता है और माइनस करो इससे। ये जो दोनों है इसको माइनस कर देंगे 96,000 एंड 4,160, दोनों को ऐड करके 2,75,500 से माइनस किया तो कितना आ रहा है 1,75,340। सेम वे इसका भी 2,80,500 है टोटल। इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना है, ये है 1,08,000 माइनस 3,960, तो ये कितना आ रहा है 1,68,540। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ये सब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल ये कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख लिया हम लोगों ने, इसलिए उसी को रखा है, साथ में साथ सैलरी को रखा है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आज आप लोगों को 10 प्रैक्टिस कर लेना है अपने अपने बुक से, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी हो। सभी का बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। नेक्स्ट डे में मैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ट्रांजैक्शन और बढ़ाऊंगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी के अलावा कमीशन को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। और भी कुछ अगर एक दो एक्स्ट्रा होता है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेन आप लोगों को जो कैलकुलेशन है वर्किंग से वो आना चाहिए, एंड फॉर्मेट अगर याद है, ये तो क्या है, ये फॉर्मेट का खेल है, फॉर्मेट अगर याद है अमाउंट जस्ट बैठाना है कैलकुलेशन करके। ठीक है। तो इसमें से कोई डाउट अगर है तो अभी उस डाउट को क्लियर कर लो पहले।